तो नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य नवृत्तम। भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रहलाद जी कहते हैं बहुत बड़ा चरित्रवान होना भी आवश्यक नहीं। यदि चरित्रवान के ऊपर ही भगवान प्रसन्न होते, चरित्रहीन पर प्रसन्न ना होते, तो पद्म पुराण में जीवंती नाम की वेश्या, अब ये तो सब जानते हैं वेश्या का कौन सा चरित्र पवित्र होता है, पर जीवंती नाम की वेश्या अपने सुगे के साथ वैकुंठ चली गई। बहुत धन कमाया था उसने और जीवन में कोई भजन साधन नहीं था। बुढ़ापे में बहुत दुखी रहती थी, क्या करूं कैसे समय कटे। तो एक बहेलिया के पास एक तोता दिखाई पड़ गया, तोता उसने खरीद लिया और वो तोता किसी वैष्णव के घर का तोता था। पिंजड़े सहित खरीद लिया, रख लिया अपने घर में। तो कहती मिट्ठू कुछ बोलो। बाई जी राम राम। बेटा राम 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 राम। और कुछ बोलो। गोविंद गोविंद मुकुंद मुकुंद नारायण नारायण। वाह बहुत बढ़िया। वो भी दोहराती गोविंद गोविंद मुकुंद मुकुंद नारायण नारायण। वो दिन भर कीर्तन करता था तोता, जब पूछो तब कोई भगवान का नाम बोले। और ऐसे ही जाने अनजाने भगवान नाम कीर्तन होने लग गया और मृत्यु का क्षण निकट आ गया। उसको भयंकर यमदूत दिखाई देने लगे, क्योंकि जीवन भर के किए गए पाप उसकी आंखों के सामने आए और वो विकल हो गई, समझ गई कि अब मैं तो मरने वाली हूं। उसने कहा मिट्ठू मरते समय भी कुछ कह दो बेटा, अब तो मैं मर रही हूं। उसने कहा बाई जी राम राम। इसने कहा मिट्ठू राम राम। बस ये भी मर गई। और मिट्ठू का भी इतना प्रेम था कि वो सोचा कि ये मर जाएगी तो मैं तो बिना मारे मर गया, वो भी मर गया। तो सुआ पड़ावत गनिका तारी तर गए सगन कसाई। दोनों भगवत धाम चले गए, भगवत पार्षदों ने मार के भगा दिया। ये कथा पद्म पुराण में है, जीवंती नाम की वेश्या का चरित्र। तो नवृत्तम, इसका अर्थ ये नहीं है कि चरित्रवान नहीं होना चाहिए, लेकिन केवल चरित्र बल के अहंकार से कोई भगवान को प्रसन्न कर ले, ये संभव नहीं है। भगवान के लिए क्या है, भगवान तो हृदय के भाव से रिझ जाते हैं। नवृत्तम न बहुज्ञता। कोई कहे कि मैं शास्त्रों का बड़ा भारी पंडित हूं, शास्त्र ज्ञान से भगवान रिझ जाएंगे, तो कहते भैया बिना पढ़े लिखे लोग, उनको तो फिर भगवान की प्राप्ति होगी ही नहीं, और बिना पढ़े लिखे लोगों को भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रीयते मलया भक्त्या न दानम। दान से कोई भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। न तपः, तप से भी प्रसन्न नहीं कर सकता। इज्या, बड़े बड़े यज्ञों को करके भी कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। कोई कहे हम तो बहुत शौचाचार से रहते हैं, बहुत पवित्र रहते हैं। अरे भाई कितना भी पवित्र होगे, शरीर तो मलमूत्र का भांड है। भांड नहीं, मल के ऊपर प्राण टिके हैं। बोलो, सारा मल निकल जाए तो प्राण रहेंगे? पवित्र कौन होता? यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। जो पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करता है वो बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि पवित्र नहीं रहना चाहिए, लेकिन पवित्रता के अहंकार से कोई भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, ये आशय है।
व्रतों से कोई भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। प्रीयते मलया भक्त्या, अमलया भक्त्या प्रीयते। निष्काम भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ अमलया भक्त्या का अर्थ है कि मल भक्ति भी होती है। कि बोले हाँ, मल भक्ति क्या है? भगवान की भक्ति करके लौकिक पारलौकिक भोगों को मांगना, ये मल भक्ति है। अमल भक्ति है जिसमें केवल भगवत चरणारविंद की सेवा, सेवा के अतिरिक्त और कोई कामना मन में न हो। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। और दूसरी बात ये है, आप भजन में लग गए, बोले हमको भगवान क्यों नहीं मिले, हमने 6 करोड़ जप लिया, हमने 13 करोड़ जप लिया, हमने 1 अरब जप लिया। आपने आम लगाया, पौधा लगाया, क्यों नहीं फल आए? बोलो, समय से फल आएंगे कि नहीं आएंगे? कई बार फल लगे इस आशा से पौधा लगाया जाता, फल नहीं आते, तब क्या करोगे? हम आप जो काम कर सकते हैं वो काम हमें करना चाहिए, बाकी कालात्मा परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ध्यान में ही बात नहीं आई? आज पौधा लगाया है तो उसका आज फल नहीं होगा, और पहले से पौधा लगाया है, वौर आ रही है तो जल्दी फल आ जाएगा। ऐसे ही किस जीव का साधन कितने जन्म का है, उसके अनुरूप उसके अंतःकरण की स्थिति है, उसके अनुरूप उसके अंतःकरण में भगवत दर्शन की विकलता है, व्याकुलता है, और उसके अनुरूप उसको प्राप्ति होगी। इसलिए धैर्य पूर्वक भजन के मार्ग में लगना चाहिए। हमने महापुरुषों की वाणी से सुना है, ऐसा संकल्प कर ले कि जब तक युगल सरकार के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो जाएंगे, स्पर्श नहीं हो जाएगा, उनसे संभाषण नहीं हो जाएगा, तब तक प्राण नहीं छूटेंगे। ऐसा कोई संकल्प भीतर से कर ले तो प्राण भी तभी छूटेंगे जब ऐसा हो जाएगा। इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन हताश निराश नहीं होना, काल को ईश्वर का रूप मान करके आदर करना, एक क्षण व्यर्थ न जाए। एक बार हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी वैष्णवता की परिभाषा, सरल परिभाषा क्या है? तो महाराज जी कई बार बहुत गंभीर प्रश्नों को बड़े सरल तरीके से समाधान करते थे। महाराज जी कुछ लिख रहे थे, पता नहीं क्या लिख रहे थे, ऐसे मुस्कुरा कर बोले, अव्यर्थ कालत्वम वैष्णवत्वम। लिख लो लक्षण, अव्यर्थ कालत्वम वैष्णवत्वम। एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, यही वैष्णवता है। हर समय किसी न किसी सेवा के कार्य में हम लगे रहें, अच्छी प्रवृत्ति में लगे रहें। हम लोगों को बहुत सुविधा प्राप्त है। एक ही साधन में सदा मन नहीं लगेगा। कीर्तन में बैठो, कथा में बैठो, गिरिराज जी की परिक्रमा चले जाओ, गौ सेवा करने लग जाओ, सत्संग में चले जाओ, पाठ करने लग जाओ, जप करने लग जाओ, ध्यान करने लग जाओ। बक्सर वाले मामा जी कहते थे कि मन रूपी बहुरिया को झांसा तो देना है, ऐरी बहुरिया सांस लो पर चरखा छोड़ जात लो। ऐसे कह के मन रूपी बहुरिया को एक साधन से दूसरे, दूसरे साधन से तीसरे खाली नहीं बैठने देना, अपने समय को व्यस्त बना करके रखना। अब्रवीमिते सभी के द्वारा वंदनीय जो भगवान श्री गोविंद हैं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करके पिताजी कह रहा हूं, तुम ध्यान से सुनो। क्या बोले? राम कृष्ण गोविंद माधव श्रीपते, ये जो भगवान के पवित्र नाम हैं, इन पवित्र नामों का कीर्तन करके खूब नाचो, और खूब रो, खूब गाओ। इससे बढ़िया बात और कोई दूसरी नहीं। आलिंग तनयम प्राह शृणु बालहितम बचः, राम गोविंद कृष्णेति
विष्णो माधव श्रीपते एवं वदन्ति ये सर्वे ते पुत्र मम वैरिणः। ये सुनकर के हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे क्या बोलता है, राम कृष्ण गोविंद माधव श्रीपति इन नामों को लेने वाले को तो मैं अपना प्रबल शत्रु समझता हूं, तुम मेरे पुत्र हो, ये तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी कैसे। प्रहलाद जी फिर बोले, नृसिंह पुराण का संवाद है। प्रहलाद जी फिर बोले पिताजी आपको तो भगवान का नाम सुन के ही जलन होने लगी, आप तो भगवान की निंदा कर रहे हैं। तो ये पाप तो ऐसा है कि ये पाप का कोई प्रायश्चित ही नहीं है। फिर भी आपको पूछना चाहिए कि प्रायश्चित है बताओ। तो इस पाप का भी प्रायश्चित यही है, कृष्ण निंदा समुत्थस्य अगस्यांतो न विद्यते। कृष्ण निंदा से उत्पन्न पाप का कोई अंत नहीं है, उसका अंत यदि कोई करना चाहता है तो उसका भी साधन यही है, राम माधव कृष्णेति स्मर भक्त्यात्म शुद्धये। श्री राम कृष्ण माधव इन पवित्र नामों का स्मरण करो, भक्ति पूर्वक इनका स्मरण करो आत्मशुद्धि के लिए। हिरण्यकशिपु ने कहा, रे तू कह क्या रहा है, हमारी बात तो सुनता नहीं, अपनी बके चला जा रहा है, तू कह क्या रहा है। प्रहलाद जी बोले, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, बके नहीं जा रहा हूं, बहुत विचार पूर्वक कह रहा हूं। यद्यपि शास्त्रों में लिखा है अपने से बड़ों को उपदेश नहीं देना चाहिए, गुरुजनों को उपदेश नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी गुरुवे पिब्रुमे तद यतो हितकरम परम। अपने पूज्य जन भी यदि दुर्भाग्य से पथभ्रष्ट हो रहे हों तो छोटे लोगों को भी विनम्रता पूर्वक उनको सच्ची बात और हितकारी बात कह देनी चाहिए। पिता को शास्त्रों में गुरुतुल्य कहा गया, आप गुरुतुल्य हैं, हम आपका आदर करते हैं, लेकिन आपकी बुद्धि खराब हो गई है, इसलिए हम बहुत विनय पूर्वक कहते हैं कि पिताजी भगवान की शरण होकर भगवान के नामों का कीर्तन कीजिए। इस बार तो हिरण्यकशिपु नाराज नहीं हुआ, हंसा। और हंस करके उसने कहा कि अरे देखो तो सही, बच्चे कितने भोले भाले होते हैं, कोई गीत कहीं रिकॉर्ड में बजने लग गया, उस गीत का अर्थ नहीं समझते हैं, पर छोटे बच्चे गीत कंठस्थ कर लेते हैं, उसी गीत को गाने लग जाते हैं, उनको नहीं, वो नहीं समझ पाते कि गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए। देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जिनके घरों में कथा कीर्तन का वातावरण नहीं, सिनेमा के गीत गाए जाते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे उन्हीं को याद कर लेते हैं, उनका अर्थ उनको मालूम नहीं है और सुन सुन करके याद कर लेते हैं। उनको ये भी संकोच नहीं रहता कि हमको इसको किसके सामने गाना चाहिए किसके सामने नहीं, वो जानते नहीं, वो अर्थ ही नहीं समझते हैं, वो तो केवल सुन करके गाने लग जाते हैं। तो देखो ये बालक है, इसने कहीं से सुन लिया होगा और सुन करके सीख लिया होगा। श्रुत्वा पुत्र गुरो दैत्य परपक्ष समाहिता जहास बुद्धिर बालानाम भिद्यते पर बुद्धि भी। बुद्धों बालकों की बुद्धि भोली होती है, जल्दी बहक जाती है। और संडा मर्ग से बोले कि देखो अच्छा हुआ तुम जो साथ चले आए, बोल पट्टी खुल गई। तुम्हारे यहां प्रच्छन्न भाव से छिप करके विष्णु के पक्षपाती वैष्णव आते होंगे, साधु महात्मा आते होंगे, और वो साधु महात्मा भगवान की चर्चा करते होंगे, विष्णु की चर्चा करते होंगे। और ये भोला भाला बालक है, कुशाग्र बुद्धि का है, ये श्लोक वहीं से इसने कंठस्थ कर लिया होगा। हमने पूछा तो इसने सुना दिया। देखो ले जाओ इसको,
अब तक तो ये महल से पढ़ने जाता था, अब ये महल में नहीं आएगा, अब ये वहीं रहेगा तुम्हारे विद्यालय में। 24 घंटे ध्यान रखना इस पर, इसकी बुद्धि अब बिगड़ने न पावे। ठीक से देख रेख करो। प्रहलाद जी ने तो बड़ा सुंदर उपदेश दिया था। उन्हें पता था कि मेरे पिताजी वैष्णव नहीं हैं, अवैष्णव हैं, इनके आचार विचार खान पान सब अशुद्ध है। तो दया आ गई प्रहलाद जी को, इसलिए प्रहलाद जी ने उनको अच्छी बात बताई। देखो अपने से बड़ों का कैसे आदर करना चाहिए, ये बात प्रहलाद जी से सीखना चाहिए। महाराज जी विष्णु पुराण में लिखा है कि जिस समय प्रहलाद जी अपने पिता के पास गए उस समय पिता मदिरा पान कर रहा था, हिरण्यकशिपु। स्पष्ट लिखा है विष्णु पुराण में, पानासक्तस्य पुरुतः पितुर्दैत्य पतेस्तथा। भरे दरबार में अपने बेटे के सामने मदिरा पी रहा था हिरण्यकशिपु, और ऐसे पिता के चरणों में भी सिर रखकर प्रणाम किया। पिता के दोष को उन्होंने नहीं देखा। ऐ शराबी कबाबी को क्या प्रणाम करना, नहीं, कुछ भी हो ये जैसे हैं वैसे हैं, पर मेरे शरीर के पिता हैं, मेरे शरीर के पिता होने के कारण मेरे द्वारा प्रणाम के योग्य हैं, हमें प्रणाम कर। ये है भक्त का व्यवहार, ऐसा होना चाहिए।